आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इसमें जो जनरल फार्मूला होता है, जो मतलब सब कंटिन्यूअस टेंसेस में फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो पहले याद कर लेना है। बी प्लस आई एन जी फॉर्म होती है, बी प्लस आई एन जी, बी प्लस आई एन जी होता है, यानी वर्ब जो है उसके साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं। बी में क्या आता है वो भी देख लें। बी की प्रेजेंट हालत होती है इज, एम, आर, और इसकी माजी जो है पास्ट होता है वाज वर, और इसका जो थर्ड फॉर्म होती है वो बेन होती है। जी, ये बी जो है अच्छे से याद रखना कि जब बी आपका बी की बात हो तो आपके ज़हन में ये तीन दो छह अल्फाज आने चाहिए, यानी बी के साथ ही ये सारे जोड़ के रखें। The present continuous tense is used to talk about things that are happening right now, यानी उसी वक्त हो रही होती हैं जब आप उसको बयान करना चाहते हैं। At the time of speaking, at this very moment, बिल्कुल उसी लम्हा। Imagine you are looking at your friends in the park. Everything they are doing at that second is described using this tense. आप तसव्वुर करें कि आप एक पार्क में हैं और अपने दोस्तों को देख रहे हैं। वो जो कुछ उस वक्त कर रहे हैं उसको बयान इस टेंस के जरिए किया जाता है। द हेल्पर वर्ड्स आपने अच्छे से याद कर लेने होते हैं। बिफोर वी मेक सेंटेंसेस वी नीड टू नो विच हेल्पर वर्ड इज, एम, आर। ये तीन हेल्पर वर्ड होंगे, इज, एम, आर, टू यूज। इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है? इज लगेगा, एम लगेगा, या आर? एक ही इस्तेमाल होना है। अच्छा, तो उसका है आई के साथ एम लगना है। ही, शी, इट, या फिर वन पर्सन, वन थिंग, उसके साथ इज लगना है। वी, यू, दे, मैनी पीपल, उसके साथ आर लगना है। जी, आपने अच्छे से याद कर लेना है कायदा। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी जमा के निशान से आप उनको ध्यान में रखें। वी यूज दीज टू से व्हाट समवन इज डूइंग। हम सिर्फ इनको बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है। फार्मूला इसका यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है हेल्पर आएगा, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पर आएगा। फिर जो है वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आप जैसे प्ले है वर्ब है तो उसके साथ आप आई एन जी लगाएंगे, आई एन जी, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक, नहीं तो वैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर इज, एम, आर में से एक आपने एम लिया है आई के साथ क्योंकि एम लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया है आई, वर्ब लिया है ईट, ईट से हो जाएगा ईटिंग, इंग फॉर्म लगानी है वर्ब की। ईटिंग एन एप्पल, अली इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर जंपिंग। आपने ये जो ग्रीन होता है ना, इस पे फोकस करना होता है, यही सब कुछ होता है। ये वर्ब है, इसमें ये हेल्पर है और ये मेन वर्ब है। हेल्पर एम है और मेन वर्ब ईटिंग है। यहां से अगर आप याद करें, इज, एम, आर हेल्पर होंगे और मेन वर्ब जो है वो इंग फॉर्म होगी, आई एन जी फॉर्म, जो पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगा के बनाई जाती है। अब ये याद रखना आपका काम है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, वी यूज दीज टू से व्हाट समवन इज नॉट डूइंग। वी जस्ट ऐड द वर्ड नॉट, हम सिर्फ इसमें नॉट का इजाफा कर देते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट पहले आपने लेना है कोई भी, अच्छा इज, एम, आर लेके उसके बाद आपने नॉट लगाना है। इनमें से कोई एक लेना है, यानी इज, ये स्लैश एम स्लैश आर, ये चॉइस होती है, यानी एक दो तीन में से कोई एक लगेगा। प्लस नाट लगाना, उसके बाद जब ये इज लग जाए या एम लग जाए फिर नाट लगाना है, और फिर वर्ब की इन फॉर्म ही लेनी है आपने। वही बेस फॉर्म के साथ जो पहली फॉर्म होती है उसके साथ आई एन जी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टेंस क्लोज हो जाता है। अच्छा जी, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये देखें, आई के बाद इज, एम, आर में से एम लिया और फिर नॉट लगाया और फिर मेन वर्ब लगाया जिसमें ईट के साथ आई एन जी का इजाफा किया है। ऐसे अली इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट जंपिंग। तो यहाँ पे वर्ब को देख के क्वेश्चन जो है सेंटेंसेस जो होते हैं, वी यूज दीज टू आस्क। क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये पहले डेफिनेशन है। वी यूज दीज टू आस्क व्हाट समवन इज डूइंग, द हेल्पर वर्ड मूव्स टू द फ्रंट, ये फ्रंट पे चला जाता है, ये याद रखना आपने। हेल्पर जो है वो सब्जेक्ट से भी पहले चला जाता है, यानी फ्रंट पे आ जाता है बिल्कुल। ये देखिए, ये इसका फार्मूला है, इज, एम, आर फ्रंट पे आ गया
उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब जो है, देखिए सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब होता है, ये याद रखना है आपने। सब्जेक्ट से पहले हेल्पर आया करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। जैसे आम में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला होता है जुमलों का। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये शक्ल इधर ऐसे रहती है, बस हेल्पर जो है वो शुरू में लेके जाने होते हैं। हर क्वेश्चन का ये एक फार्मूला तरीका होगा, वो याद रखना है आपने। वर्ब वही आईएनजी फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे एम हेल्पर हो गया, फिर सब्जेक्ट आई हो गया, ईटिंग ईट से आईएनजी लगा के, और एन एप्पल। इज अली प्लेइंग फुटबॉल, आर दे जंपिंग, आर हेल्पर, दे जो है सब्जेक्ट, और जंप से जंपिंग। और जरूर नहीं ऑब्जेक्ट हर दफा होता है, हर जुमले का ऑब्जेक्ट नहीं होता, हर सेंटेंस में हर वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होते।